Hello student, a very fine good morning to all of you. Student, now we are going to continue our classes. It means now we are going to continue our classes for second unit test. Student, this is the first day class for unit test second. Student, now we have to study lesson 8, chapter name Keeping Safe. Keeping Safe. Let's write down chapter number lesson 8, chapter name Keeping Safe. Okay student, this is the chapter name. Student, in this chapter we will study about importance of safety rule and how can we prevent the accident, and what is the cause of accident and how can we prevent it. स्टूडेंट, अभी अभी हमने टर्म 1 कंप्लीट किया है क्या नहीं स्टूडेंट, और आज जो है सेकेंड यूनिट टेस्ट के लिए हमारा फर्स्ट डे का क्लास है। स्टूडेंट, अभी हमको जो चैप्टर पढ़ना है वो चैप्टर 8 है जिसका नेम है कीपिंग सेफ, यानी अपने आप को आप कैसे सेफ रख सकते हो, कैसे सुरक्षित रख सकते हो। तो स्टूडेंट, एक्सीडेंट कैन टेक प्लेस एनीवेयर एनी टाइम। एक्सीडेंट जो है कभी भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। इट टेक्स प्लेस व्हेन वी आर केयरलेस। एक्सीडेंट तब भी होता है जब हम क्या होते हैं, लापरवाह हो जाते हैं। हमारा ध्यान, मान लीजिए हम रोड पे चल रहे हैं और हम क्या है, हम चल रहे हैं रोड पे, हमारा ध्यान कहीं और है। सर्टेन बात है कि उस कंडीशन में एक्सीडेंट होने की पॉसिबिलिटी है, एक्सीडेंट हो सकती है। तो हम जहां भी केयरलेस हुए, लापरवाह हुए, वहीं क्या हो गया, एक्सीडेंट। द कॉज ऑफ एक्सीडेंट is carelessness, and accident can harm life and property. एक्सीडेंट से लाइफ और प्रॉपर्टी दोनों की नुकसान हो सकती है। ओके, इट गिव्स पेन, इससे हमें क्या पेन मिल सकता है। इट कैन ऑल्सो डिस्ट्रॉय आवर लाइफ, इससे लाइफ बर्बाद हो सकती है। इट कैन कॉज द डेथ ऑफ एनी पीपल, ये किसी भी व्यक्ति की मृत्यु का कारण हो सकता है अगर एक्सीडेंट क्या हो, थोड़ा सा बड़ा हो। आप देखते ही हैं एवरी डे यू कैन सी दैट मेनी पीपल लॉस्ट देयर लाइफ इन एक्सीडेंट। एक्सीडेंट में बहुत से लोगों की जीवन क्या होती है, चली जाती है, इट मीन्स उनकी डेथ हो जाती है। तो मोस्ट एक्सीडेंट अवॉइडेड, हम अधिकतर जो हमारे साथ एक्सीडेंट होते हैं उसको अवॉइड कर सकते हैं। कैसे? when we are careful and by follow the safety rule। हम अगर केयरफुल रहें और सेफ्टी रूल को फॉलो करें तो मोस्ट ऑफ एक्सीडेंट से आप बचा जा सकता है। ओके स्टूडेंट, सेफ्टी रूल शुड बी followed every time, every place। हमें हर जगह क्या है, सेफ्टी रूल की आवश्यकता है और हर टाइम सेफ्टी रूल की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि केवल जब हम रोड पे हैं, when we are on the road we follow the safety road। No, it is not important। It is important when we are in the at home, at school, everywhere we have to follow safety rule if we want to save our life, if we want to avoid accident।
अगर हम एक्सीडेंट को अवॉइड करना चाहते हैं, अपने आप को सेफ रखना चाहते हैं, अपने आप को सेफ रखना चाहते हैं, तो हमें हर जगह पे, हर समय पे सेफ्टी रूल को फॉलो करना है। वो चाहे स्कूल हो, चाहे घर हो, या फिर मार्केट हो, या फिर प्लेग्राउंड। We have to follow safety rule every place, every time. Okay, student. So now we are going to, in this chapter, we have to study safety rule for different reason. It means for different places. Safety rule for school, safety rule for home, safety rule in the playground, safety rule on the road. But now we have to study safety at home. Safety at home. Student, in this topic we will study which safety rule that we have to follow at home. हमें कौन कौन से सेफ्टी रूल घर पे फॉलो करना है, यही हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे. In our home there are various things that can harm us, that can cause of accident. हमारे घर पे भी ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो एक्सीडेंट की कॉज हो सकते हैं. If we are careless, okay student, therefore you must follow safety rule at home. तो इसलिए आपको क्या है, सेफ्टी रूल जो आपको अभी बताया जाएगा, होम सेफ्टी रूल्स, तो उसको अवश्य फॉलो करना है. ओके स्टूडेंट, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इन द किचन. Student, in this topic we will study about safety rule in the kitchen. It means there are many things in our kitchen that can harm us. So if we are careless, so student, now we are going to tell you some safety rule that you can follow and you can avoid the accident in the kitchen when you are working in the kitchen. Student, if you are working in the kitchen and when you are in the kitchen, you have to follow the some safety rule that I going to tell you one by one. अभी हम आपको कुछ सेफ्टी रूल बताएंगे जिसका फॉलो आपको किचन में करना है. किचन में क्या है, बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं जिसका अगर आप केयरलेस हो जाए तो एक्सीडेंट की कॉज हो सकती है. ओके स्टूडेंट, तो फर्स्ट सेफ्टी रूल जो अभी आपको हम बताने जाते हैं वो है, डू नॉट प्ले विथ नाइफ्स, ब्लेड्स, मैचस्टिक्स. डू नॉट प्ले विथ नाइफ एंड मैचस्टिक. किचन में क्या होता है, नाइफ्स होते हैं, वेजिटेबल फ्रूट्स कट करने के लिए नाइफ्स का यूज़ किया जाता है, मैचस्टिक. तो यू हैव टू नॉट प्ले विथ दिस थिंग. आपको इन चीज़ों से नहीं खेलना है. इफ़ यू are not follow the safety rule, you can get accident if you play with knives and blade. If you have to use knife or matchstick, do so in the presence of your elder. आपको तो नाइफ और मैचस्टिक को छूना भी नहीं है. अगर आप इसका यूज भी करो तो आप किसी अपने एल्डर के प्रेजेंस में करो. ओके, डू नॉट टच द इलेक्ट्रिक एप्लायंसेस. टचिंग प्लग स्विच विथ वेट हैंड्स कैन गिव यू इलेक्ट्रिक शॉक. आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक एप्लायंसेस के जो प्लग होते हैं, हमारे किचन में भी होते हैं, तो उसको कभी भी आपको वेट हैंड से नहीं छूना है. अगर आप छूओगे तो क्या कहते हैं, इट कैन गेट यू इलेक्ट्रिक शॉक. आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है. ओके, व्हाइल वर्किंग इन द किचन, डू नॉट वेयर सिंथेटिक क्लॉथ्स.
अगर आप किचन में वर्क कर रहे हो, अगर आप नहीं करते, आपके घर में आपकी मम्मी दीदी जो भी करती हैं, तो उन्हें बताइए कि यू हैव टू नॉट डू नॉट वियर सिंथेटिक क्लॉथेज। कभी भी किचन में आप वर्क कर रहे हो उस पीरियड में सिंथेटिक क्लॉथ को नहीं पहनना चाहिए, बिकॉज इट कैन कैच फायर इजली। इसमें आसानी से आग पकड़ सकता है। ओके, टर्न ऑफ गैस और केरोसिन स्टोव व्हेन यू आर लिविंग द किचन, बिफोर लिविंग द किचन। किचन को से निकलने से पहले गैस और केरोसिन स्टोव को उसको क्या करना है, आपको स्विच ऑफ कर देना है। ठीक है, ओके स्टूडेंट, these are the safety rules that can you follow in the kitchen to avoid accident. And student, now homework for today, you have to write down homework. Write safety rules in the kitchen. Student, homework for today, write safety rule in the kitchen. Student, this is the homework for today. And student, now you have to do this homework. And now student, you keep studying, and we will meet in next video with next topic. And if you have any problem, you can ask me. Okay student.